हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 के प्रियम्बल के बारे में। देखिए, ये पर्सपेक्टिव मैं सिर्फ जेडीए जेएलओ 2026 के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। अगर आप जेडीए जेएलओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रियम्बल के ही पार्ट को ऐड किया है और लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यूज भी लिए हैं। देखिए, प्रियम्बल से क्वेश्चन बन सकते हैं। एन एक्ट फॉर फॉर्मिंग जयपुर सिटी एंड सर्टेन कॉन्टिजियस एरियाज इनटू अ जयपुर रीजन टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारा जेडीए अथॉरिटी है जो स्टैब्लिश हो रहा है, ये कहाँ पर लिखा है? तो ये प्रियम्बल में ही लिखा है कि एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा और क्या पर्पस रहेगा, ताकि प्लानिंग की जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके प्रॉपर तरीके से, ऑर्डरली तरीके से और रैपिड डेवलपमेंट के तरीके से जयपुर रीजन को। तो ये हमारे प्रियम्बल में लिखा है। आप ये मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आप देखेंगे तो एक मैंने यहाँ पर और हाईलाइट किया है, फॉर सेटिंग अप एन अथॉरिटी। इसका मतलब प्रियम्बल में भी ये बात लिखी गई है और इसका पर्पस है प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना प्रॉपर तरीके से, ऑर्डरली तरीके से और रैपिड डेवलपमेंट के तरीके से। तो ये हमारा प्रियम्बल है। अगर मैं इसके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर लेके जाऊँ तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। जो ये जेडीए एक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी फॉर प्लान डेवलपमेंट। अथॉरिटी कौन सी हो गई? जेडीए। और मतलब जयपुर रीजन को एक प्लान डेवलपमेंट करना है उसका, यही मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। अगर दूसरा एमसीक्यू देखें तो एमसीक्यू ये भी बन सकता है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ। तो इस एक्ट में जो डेवलपमेंट की बात की गई है वो किस किस रीजन की बात की गई है? तो वो सिर्फ जयपुर रीजन की बात की गई है। याद रखना, ना तो यहाँ पे राजस्थान स्टेट आएगा, ना ही जयपुर डिस्ट्रिक्ट आएगा। वर्ड है जयपुर रीजन, जयपुर क्षेत्र। और ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस और ऐसे ही ट्रैप वाले क्वेश्चंस आते हैं। और यही रीज़न है कि मैं आंसर भी साथ में लिखती हूँ, क्योंकि जब हम आंसर को साथ में देख पाते हैं तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड और हमारा माइंड बहुत जल्दी एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट मस्ट बी। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा ना, डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए और रैपिड होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है, द अथॉरिटी में एग्जीक्यूट। तो अथॉरिटी क्या एग्जीक्यूट, क्या जो प्राधिकरण है वो क्या क्रियान्वित कर सकता है? तो क्या करता है? प्लान्स को, प्रोजेक्ट्स को और स्कीम्स को। मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप ये फोर्थ लाइन देख पा रहे हैं प्रियम्बल की, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। यस, देखिए, दिस इज द वर्ड। क्या एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर? प्लान, प्रोजेक्ट एंड स्कीम। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, तो अथॉरिटी में एग्जीक्यूट प्लान्स, प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर रीजन इज फॉर्म्ड बाय। तो जयपुर रीजन के अंदर क्या क्या आता है? जयपुर सिटी और सर्टेन कॉन्टिजियस एरियाज, मतलब जो जयपुर नगर है और उससे कुछ लगे हुए क्षेत्र इस जेडीए के अंदर आते हैं। द अथॉरिटी कैन फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट प्लान्स। तो ये जो जेडीए है, जो ये प्राधिकरण है, ये योजनाएं तैयार करता है और क्रियान्वित कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? ईदर इटसेल्फ, या तो जेडीए खुद से ऐसा कर सकता है, और थ्रू अनदर अथॉरिटी, या फिर किसी को डेलीगेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सपेक्टिव ईयर मेंशन इन द प्रियम्बल इज। तो अभी जो प्रियम्बल में पर्सपेक्टिव ईयर दिया गया है वो क्या है? 2001 AD। एंड द प्रियम्बल मेंशन क्रिएशन ऑफ हाउसिंग, कम्युनिटी फैसिलिटीज, सिविक एमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो एक बार देख लेते हैं। यस, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो जयपुर रीजन में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है? हाउसिंग, कम्युनिटी फैसिलिटीज, सिविक अमेनिटीज। ये तीन चीज़ें हमें यही याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लग रहा है
और मैं इसी तरीके से कैरी ऑन करूँ, तो आप प्लीज़ कुछ अच्छे कमेंट कीजिए और आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कमेंट में लिंक डाल दूँगी। थैंक यू।